Hello everyone. Today we are continuing our chapter The Treasure Within. In second part, as you can see, he stumbled on architecture because he knew little French and less German. ठीक है कि किस तरीके से वो आर्किटेक्चर के फील्ड में आए एज उन्हें थोड़ा बहुत फ्रेंच और थोड़ा बहुत जर्मन आता था. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. So किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ आगे बढ़ाई और अपने करियर को उन्होंने एक डायरेक्शन दिया. So यहाँ पे जो BR है, that is Bella राजा, how did you get into the field? उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आप किस तरीके से आर्किटेक्चर के फील्ड में गए. ठीक है, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. जो आर्किटेक्चर का कॉलेज था वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं था कि जो 80 या 85% से कम आए. और ऑब्वियस ही बात है, जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हें कितनी परसेंट आई थी, दैट इज़ 50. सो आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, लेकिन मुझे आर्मी ज्वाइन करना था. ठीक है, मेरा मोटो था कि मैं आर्मी में जाऊं. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. ठीक है, और मुझे उसका एडमिशन लेटर भी मिल गया था, लेकिन जो मेरी आंट है उसने उस लेटर को फाड़ दिया था. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स. देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा. माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. सो मेरी मदर ने कहा कि पुलिस फोर्स भी ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन करो. और इसकी वजह से मैं कहाँ चला गया, जय हिंद कॉलेज जो कि बॉम्बे में है. देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन. और वहाँ पे जाके मुझे या तो फ्रेंच लेना था या तो जर्मन लेना था, मतलब एक लैंग्वेज चूज़ करनी थी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. वैसे तो मैंने 7 years फ्रेंच की पढ़ाई करी है, लेकिन मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं आता, मतलब 7 words भी नहीं आते. सो आई टुक जर्मन. सो मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं जर्मन लूँगा. देन माई जर्मन टीचर डाइड. और कुछ टाइम बाद मेरी जो जर्मन की जो टीचर थी वो उनकी डेथ हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. कॉलेज के मैनेजमेंट था, उसने बोला या तो तुम अपना कॉलेज बदल दो या तो तुम फ्रेंच ले लो. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. अब मुझे पूरे ईयर के बीच में एडमिशन कौन सा कॉलेज देगा. और इस कॉलेज में भी जो ये जय हिंद में वो ग्रेजुएशन कर रहे थे वो भी किसी के सोर्स से आए थे, वो किसी के कहने पे आए थे, किसी ने उनको वहाँ पे एडमिशन दिलाया था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. सो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने 7 years फ्रेंच करा है तो मैं फ्रेंच ले लेता हूँ, और मैंने फ्रेंच लर्न करना शुरू कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न्स. मैंने फ्रेंच मतलब मैंने अपने कज़न से फ्रेंच सीखना शुरू किया. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी. ठीक है, आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और जिसकी वजह से मुझे आर्किटेक्ट ऑफिस जाना पड़ता था फ्रेंच सीखने के लिए. यहाँ पे BR बोलते हैं, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्ट टू डू आर्किटेक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे BR पूछ रहे हैं उनसे कि जब आप आर्किटेक्ट के ऑफिस जाते थे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, तो क्या तब आपने डिसाइड किया था कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में जाएंगे. तो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस. ये सारा जो हुआ ये बाई चांस हुआ. ठीक है, इन द a window detail. A window detail is a very advanced drawing. ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा ऑफिस में कि कोई एक एम्प्लॉई है, वर्कर है वहाँ पे, वो विंडो बना रहा था, स्केचिंग कर रहा था, और जिस पे वो स्केच कर रहा था वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. और जब वो ये बना रहा था तो मैं वहाँ पे खड़े होके मैंने उसे कहा कि जो तुम ड्राइंग बना रहे हो ये गलत बना रहे हो, क्योंकि ये विंडो खुलेगी ही नहीं.
ठीक है। ही देन हैड अ बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और उसने उसी टाइम मेरे से बेट लगाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो कॉलेज स्टूडेंट है और बच्चा है, ठीक है। तो उसने बेट लगाई कि ऑफकोर्स ये विंडो खुलेगा, लेकिन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नहीं, ये विंडो तुम गलत बना रहे हो, ठीक है। और इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और ऑफकोर्स उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। तो जो मेरे कज़न के हस्बैंड थे जिनसे मैं सीखने के लिए जाता था फ्रेंच लैंग्वेज, वो बहुत सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। और वो इतने सरप्राइज़ हो गए कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बनाने के लिए बोली, ड्रॉ करने के लिए बोली, और मैंने उसी टाइम वो ड्रॉ करके उन्हें दे दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक हाउस बना के दो, ड्रॉ करके दो, और मैंने वो डिज़ाइन करके दे दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। और उन्होंने कहा कि तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो छोड़ दो, ठीक है, और किस में ज्वाइन हो जाओ, आर्किटेक्चर में। वी वेंट टू हम दोनों, मतलब मेरे कज़न का हस्बैंड और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर दोनों प्रिंसिपल के पास गए। द प्रिंसिपल वार्न मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो प्रिंसिपल ने क्या वार्निंग दी है कि ठीक है, मैं तुम्हें एग्ज़ाम्स में बैठने दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी भी सोर्स का हेल्प नहीं लूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल एडमिशन नहीं दूँगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk, ठीक है। और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे A+ मिला, और उसके बाद सारा कुछ कैसा हो गया, केक वॉक मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज़ स्मूथ राइडिंग। मेरे लिए हर चीज़ बहुत आसान हो गई। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, ठीक है। मैं कभी भी प्लान नहीं बनाता था, लेकिन मेरे दिमाग में क्या, क्योंकि वो पिक्चर रखते थे अपने दिमाग में, तो उनके दिमाग में पिक्चर रहती थी कि कोई चीज़ ऊपर से कैसे दिखाई देती है, ठीक है। आई हैड नेवर नो व्हाट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, ठीक है। मतलब पता नहीं था कि जो घर है उसको सेक्शंस में कैसे डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या है, जैसा मैं सोचता था वैसा मैं ड्रॉ करता था। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। मैं हमेशा उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम्स जितने भी हुए, ठीक है, पूरे साल भर, उसमें मैं हमेशा फ़र्स्ट आता था। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज़ टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से आई, शायद मेरे स्कूल टाइम्स में, जब मैं जो गेम्स खेलता था, ठीक है, जो हरकतें करता था स्कूल में, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। आई हैड अ फ्रेंड कॉल बेरहम Divicha. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition, ठीक है। तो हम दोनों जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है और उनके फ्रेंड क्या है, कंपटीशन करते थे, क्या ड्रॉ करने में, फोर्ट्स, किले बनाने में। तो ऐसी ड्राइंग्स में वो compete करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग एंड एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम सोचते थे, हम ड्रॉ करते थे कुछ ना कुछ अलग बनाने में। In school, when I was in the 2nd or 3rd standard, one of my teacher, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good, ठीक है। तो जब वो 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में थे तो उनके टीचर क्या बोलते थे, दैट इज़ मिसेस गुप्ता नाम था उनका, वो बोलती थी कि तुम स्केचेस देखने के बाद उन्होंने बोला कि तुम यूज़लेस हो बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन जो तुम ड्राइंग करते हो वो बहुत ही अच्छी करते हो। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, ठीक है। उस टाइम पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बहुत छोटे थे तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन अब वो याद करते हैं तो सोचते हैं कि वो सही बोलती थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तब मैंने उनसे मिला और उनसे जाके कहा कि जो आपने कहा है वो एकदम सही कहा था।
यहाँ पे बेला राज जो पूछते हैं वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे कि आपको क्या लगता है कि आप स्टडीज़ में अच्छे क्यों नहीं थे, आप ऐसा सोचते थे कि आप कोऑपरेट नहीं कर पाओगे बच्चों के साथ या करिकुलम के साथ जो एक्टिविटीज़ होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मुझे बात करने में या लैंग्वेजेस जो भी होती थी उसमें डिफ़िकल्टी होती थी। साइंस एंड जोग्राफ़ी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज़ वेरी बैड। ठीक है, साइंस और जोग्राफ़ी से मैं कैसे ना कैसे करके पढ़ लूँगा, लेकिन मेरी जो मैथ्स है वो बहुत ही ख़राब थी। आई जस्ट वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड, मुझे मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, ठीक है, मैं पढ़ रहा था क्योंकि मेरी मजबूरी थी पढ़ना। वॉट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो भी वो मुझे सिखाते थे मैं 2 दिन में नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद। ठीक है, और मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा होता भी नहीं था, इतना ज़रूरी भी नहीं लगता था। तो यहाँ पे बेला राज पूछते हैं डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि या तो आपको जो स्कूल में सिखाया जाता है वो बोरिंग लगता था या फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था चैप्टर का और इसकी वजह से आपको वो लेसन बोरिंग लगता था। तो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। ठीक है, तो क्योंकि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं तो वो बोलते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, रोज़मर्रा वहाँ पे रहना, और आजकल तो इतने सारे टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे बस हमारे स्कूल टेस्ट होते थे और उसमें भी हम कॉपी करते थे। ठीक है, तो टीचर को लगता था कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। बी आर पूछते हैं देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है बेला आपका जो ये गिफ्टेडनेस है कि आपके अंदर थोड़ी डिसेबिलिटी है समझने में, याद करने में, ठीक है, तो ये आपको अप्लाई होती है, ये आप पे अप्लाई होती है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वेल टेक सम स्टडीज़ फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। जो क्लास में फ़र्स्ट या सेकंड आते थे आज वो एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड आते थे लेकिन क्या है वो नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, कुछ हाई मतलब एक तरीके से जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने करा नहीं है। बेला राज पूछते हैं आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। तो बेला राज भी उनके साथ सहमति करते हुए बोलते हैं कि हाँ मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और मैंने सुना है उनसे कि जो उनके क्लास टॉपर्स रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल जॉब्स करते हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने स्कूल टाइम्स में किया है, प्रैक्टिकली किया है, ठीक है, वो ज़्यादा सिखाता है मेरे को, ना कि जो मैंने रीड करा है, पढ़ा है, रोज़ स्कूल गया हूँ, ठीक है, उसके बदले जो पेपर्स होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे, उसके बदले मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं प्रैक्टिकली करता था, जैसे मैंने ड्राइंग्स बनाई, मैंने अपने दिमाग में एक फ़ोटो पिक्चर के थ्रू चीज़ों को समझा, वो ज़्यादा मेरे लिए लाइफ में काम आया। यहाँ पे बी आर बोलते हैं दिस इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? बी आर बोल रहे हैं कि शायद ये इसकी वजह से हुआ होगा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स थे आप में, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से आपने वो फाइंड किया और आप उसके साथ कंफर्टेबल थे। ठीक है, आप और कुछ नहीं करना चाहते थे लेकिन जो आपको आता है आप वही करना चाहते थे।
तो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, ठीक है, मैं और चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड था. फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ अ फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. ठीक है, तो वो एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि जब बाहर बारिश होती थी, क्लास में बैठे बैठे अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं इमेजिन करता था कि मैं उस जो बारिश है उसके फ़्लो को मैं डैम बना के कैसे रोक सकता हूँ. ठीक है, आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे. ठीक है, और मैं ये क्या सोचता था कि मैं कितना बड़ा डैम बनाऊँ या कितना छोटा डैम बनाऊँ कि वो पानी वहाँ से गुजर जाए बिना डैम को तोड़े. तो ये मेरी इमेजिनेशन थी और यही मेरा पूरे दिन भर का इंटरेस्ट रहता था. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. ठीक है, तो कभी फाइटिंग के टाइम में स्टूडेंट्स एक दूसरे की बटन्स तोड़ देते थे तो वो मेरे पास आते थे कि तुम चॉक से हमारे लिए बटन बनाओ, और मैं ब्लेड यूज़ करके उनके लिए बटन्स बनाता था. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. ठीक है, तो डिसिप्लिन, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में थे तो वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था. ठीक है, वो किसी तरीके से वो जो बटन है वो पूरे दिन भर संभाल के रखते थे और जो उसके बाद उनका कोई बटन का कोई यूज़ नहीं होता था. यहाँ पे बी आर पूछते हैं कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव. ठीक है, तो आज की बात करें हम तो आपको कैसे क्लाइंट को देख के कैसे आप उनसे पूछते हो कि उनको किस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब किस टाइप का बिल्डिंग चाहिए. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक. तो मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके क्लोथ्स को देखता हूँ, वो कैसे बात करता है, वो खाता कैसे है, वो बोलता कैसे है, और मुझे समझ में आ जाता है कि इसका टेस्ट किस टाइप का है, मतलब इसको घर किस टाइप का चाहिए. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल. ठीक है, मैं उनको देख के बता कर सकता हूँ कि ये किस चीज़ में कंफर्टेबल है. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. और उनसे बातें करते करते मैं एक स्केच ड्राइंग कर देता हूँ जैसा उनको घर चाहिए और उसी टाइम उनको वहीं पे ऑफिस में उनको वो पेपर दिखा देता हूँ. यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. ठीक है, मतलब तो ठीक है, मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं लेते और अपने इंटरेस्ट के साथ काम करते हो. यहाँ पे बेला राज पूछ रहे हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, व्हाटएवर. ठीक है, अब चाहे तुम इसको इंस्टिंक्ट कहो या अर्थमेटिक कहो, कुछ भी कहो. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. लेकिन अब ये मुझे कैसा रियलाइज़ होता है कि जैसे मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ. पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेक अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. ठीक है, अब हर चीज़ को मैं साथ रख रहा हूँ, डिज़ाइन को भी रख रहा हूँ. ठीक है, सामने वाला कैसे बात कर रहा है, किस टाइप का बात कर रहा है वो भी रख रहा हूँ. ठीक है, और फिर उसके हिसाब से स्केच बना रहा हूँ. तो ये मेरे लिए क्या है, मैथमेटिक्स है. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. ठीक है, तो देखो लाइफ की कैसी कोइंसिडेंस है कि जिस सब्जेक्ट से वो बहुत ज़्यादा हेट करते थे, दैट इज़ मैथ्स, अब वो काम ही, उनकी लिविंग ही उससे हो रही है, उनको इंटरेस्ट ही उस चीज़ में है, दैट इज़ मैथ्स. तो दैट इज़ द कोइंसिडेंस कि जिससे वो नफ़रत करते थे, जिससे वो हेट करते थे जिस सब्जेक्ट से, अब उसी सब्जेक्ट से वो डे टू डे फेस कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट को. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.